हेलो व्यूअर्स, नैमिषारण्य धाम की इस पावन यात्रा के 5वें पड़ाव पर आपका स्वागत है। सावन महीने में देवादिदेव महादेव की आराधना का महत्व किसी से छिपा नहीं है। इस पूरे माह और खास तौर पर सोमवार को लोग प्राचीन शिव मंदिरों से लेकर शिवालयों तक की पूजा करके भगवान शिव को रुद्राभिषेक आदि के जरिए प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते सावन के इस महीने में शिव मंदिरों में धूम मची हुई दिखाई देती है। आज हम आपको एक ऐसे शिव स्थान का दर्शन कराते हैं जो न सिर्फ कई मायनों में खास है बल्कि रहस्य और रोमांच से भरपूर है। यह स्थान उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान से कुछ ही दूरी पर है। इस स्थल को रुद्रावर्त तीर्थ, रुद्रावर्त कुंड आदि नामों से भी जाना जाता है। रुद्रावर्त तीर्थ में एक कुंड है जहां शिवलिंग अदृश्य है। यहां के पुजारी बाबा का कहना है कि जल के नीचे शिवलिंग है। भगवान शिव का यह हैरत कर देने वाला स्थान सीतापुर जनपद में नीमसार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे एक गांव अरबापुर में स्थित है। आपको यहां आने के लिए नीमसार से ई रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी। बाकी यहां कोई भी साधन लगातार नहीं चलते। वैसे यदि आप अपने साधन से जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ई रिक्शा का कोई भरोसा नहीं है। नैमिषारण्य हरदोई वाले मार्ग पर नैमिषारण्य से थोड़ा सा आगे चलने पर बाएं हाथ पर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जो रुद्रावर्त महादेव का ही है। आप इसी रास्ते से चले जाएं। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं है परंतु पक्का है। पतली सी सड़क है और आसपास बिल्कुल सन्नाटा रहता है। 4 किलोमीटर के बाद अरबापुर गांव आएगा। आपको इस गांव के अंदर से ही होकर निकलना होगा। इस गांव की स्थिति अत्यंत खराब है, लेकिन इसको पार करते ही आपको मिलेगा रुद्रावर्त तीर्थ। रुद्रावर्त महादेव के इस पावन कुंड में हमको शिवलिंग दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गोमती नदी का जल कम होता है तो शिवलिंग का अर्घा दिखाई देता है। बाकी इस कुंड में हमें कहीं शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। यदि आप सच्चे मन से महादेव के नाम का उच्चारण करके इस रुद्रावर्त कुंड में बेलपत्र अर्पित करते हो तो आपका बेलपत्र इस पवित्र कुंड के जल में डूब जाता है। सच में यह बात हैरत कर देने वाली है, क्योंकि बेलपत्र पानी में नहीं डूबता है। इस बारे में पुजारी जी से पूछने पर पता चला कि कुंड में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, तो बेलपत्र सीधे उनके पास पहुंच जाता है। अच्छा, एक खास बात और, आपका बेलपत्र खंडित या विभाजित नहीं होना चाहिए। यदि बेलपत्र जरा सा भी खंडित या विभाजित हुआ तो वह नहीं डूबेगा। जब हम रुद्रावर्त महादेव के कुंड में दूध चढ़ाते हैं तो हमारा चढ़ाया हुआ दूध एक सीधी सी धार में जल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। अमूमन देखा जाए तो जल में दूध डालें तो दूध फैल जाता है। रुद्रावर्त महादेव में दूध बहुत ही कम फैलता है और एक सीधी धार में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अब महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। इस रुद्रावर्त कुंड में आप 5 फल भगवान शंकर को अर्पित करोगे तो कुछ ही देर में आप द्वारा अर्पित किए गए 5 फलों में से 1 या 2 फल ऊपर आ जाएंगे और वो आप प्रसाद के रूप में ले लेंगे।
श्रद्धालु इसे भोले बाबा का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे सामान्य वैज्ञानिक क्रिया मानते हैं। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, इसी के आधार पर हम इसे ऐसे ही मान लेते हैं। इतने अचंभे होने के बावजूद भी रुद्रावर तीर्थ की कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। ना ही यहाँ पर कोई भव्य मंदिर किसी ने बनवाया है और ना ही पवित्र कुंड का किसी ने जीर्णोद्धार करवाया है। खैर, अब आप जब भी सीतापुर या नैमिषारण्य आए तो इस पवित्र स्थल रुद्रावर्त महादेव के दर्शन जरूर करें। जय महादेव।